नमस्कार, मैं दीपक शुक्ला, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से न्यूज़ एडिटर बात कर रहा हूं। इस वक्त आज 20 तारीख है। आज मतदान स्थल पे हम आए हुए हैं। हम यहां कुछ पब्लिक से बात करके जानेंगे किस मुद्दों पे चुनाव पे यहां वोट देना चाहेंगे वो। आइए, वोट पड़ गया आपका? किस मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं? मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे का बताए नहीं, मुद्दे बताइए, क्या है दिक्कत? किस मुद्दे पे वोट देना चाह रही हैं? अरे जिस पे देना चाह रहे वो पे पड़ गया। पड़ गया, चलिए ठीक है। आपका नाम मैडम? धारा कुशवाहा। जी मैडम, किस मुद्दे पे वोट करना चाह रही हैं? मुद्दा तो बेसिकली थोड़ा ये आतंकवाद, या कहना चाहिए आतंकवाद भी नहीं कहेंगे, जो नॉर्मली लोकल लेवल पे जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसको लेके थोड़ा सा रोकथाम होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बेटर होना चाहिए एंड ऑब्वियसली इट कैन बी सम सपोर्ट। और कुछ नया मुद्दा चाह रही हूँ? नया मुद्दा बेसिकली इन 2 सालों में जो रहा है वो वैकेंसीज़ को लेकर रहा है कि बहुत पुरानी वैकेंसीज भी अभी तक नहीं, मतलब उनके एग्ज़ाम्स हेल्प किए गए हैं और यही सब है चीज़ें। मैडम आपका नाम? कीर्ति मैडम, किस मुद्दे पे वोट करना चाह रही हैं? मुद्दे क्या हैं? गवर्नमेंट के वो पुरानी पेंशन के लिए। पेंशन के लिए और भी मुद्दे होंगे। अगर वोट डालने आई हैं तो उसके मुद्दे क्या होंगे आपके, ये तो बताइए। मैडम आपका नाम? प्रियंका। किस मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं? गरीबी दूर होनी चाहिए, मुद्दे होंगे ना, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। देश में अंकल नमस्कार, किस मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं? विकास का करते हैं, विकास का और सर्विस के ऊपर। और भी कुछ मुद्दे होंगे हैं? और भी कुछ मुद्दे होंगे? नहीं, मेन मुद्दे तुम्हारे जो 2 यही हैं। किन मुद्दों के ऊपर आप यहाँ पे वोट डालने आए हैं? यहाँ पे भीड़ है, लोग हमसे बताना चाह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ईवीएम मशीनों लेकर दिक्कतें हैं। आखिर किन दिक्कतों का सामना करता है आम जन से जानते हुए। जी, क्या दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बेना जावर मशीन पे, ईवीएम मशीन पे गड़बड़ी पाई गई है और बाकायदा वहाँ पे लोग हमारे लोगों के कार्यकर्ता वगैरह लोग पहुँच करके वहाँ पे संज्ञान लिया गया है। बाकायदा प्रशासन को अवगत कराया गया है। यहाँ पे हमारे यहाँ से ईवीएम मशीनें यहाँ सही चल रही हैं। इस बार युवा परेशान है, रोजगार, शिक्षा, विकास, इन चीज़ों पे वोट होंगे। बाकायदा अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी 2022 में। यह प्रदेश से मुक्त, बीजेपी मुक्त प्रदेश बनना जा रहा है। हमारे लोग, वाल्मीकि समाज ने जितना युवा तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के, हटा के फेंक देना है। समाजवादी पार्टी की सरकार लानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन चीज़ों पर आदमी आज के आगे बढ़े उस चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ से जो एक जनमानस का वोट है वो आगे चल के समाजवादी पार्टी की ओर, वाल्मीकि समाज का पूरा वोट एक समाजवादी पार्टी की ओर की अपेक्षा करता है। हम लोग समाजवादी सरकार चाहते हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पे और भी जो लोग हैं हम उनसे जुड़ते हुए और उनसे पूछेंगे आखिर किन मुद्दों के ऊपर किन मुद्दों के ऊपर वोट डालना है। आज भी आपका शुभ नाम? बबलू विश्वकर्मा नाम है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक गुंडई पे सवार हैं। अभी भी कुछ क्षेत्रों में गुंडई हो रही है और झंडा नहीं उतार रहे हैं और उसके बाद बूथ पर जाकर जबरन लोगों को गोली और गाली की धमकी दे रहे हैं। आज का ये जीता जागता गोविंद नगर विधानसभा में सम्राट यादव के एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर लाठी डंडे मारकर बूथ से हटाने का काम किया। ये गुंडागर्दी आम जनमानस बर्दाश्त करने के मूड में अब नहीं है। उसने मन बना लिया है कि 2022 की सरकार में बाबा जी को वापस गोरखपुर भेजने का काम करेंगे हम लोग। संजय टेनी के बेटे मात्र जो बेल से हाईकोर्ट से छूटे हैं, लखनऊ हाईकोर्ट से, उस पर जनता ने, किसानों का जो उन्होंने ट्रक चढ़ाए थे उस संज्ञान पे जनता ने वो एक एक वोट जो किसानों का था वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा समाजवादी पार्टी का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, उनकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये ना अपने दिखाए कि राम राज है। राम राज हाथरस में नहीं दिखाते हैं, ना गोरखपुर में दिखाते हैं, गेस्ट हाउस कांड होता है। भगवान राम ये इनके नहीं है। भगवान राम हमारे इष्ट देवता है। भगवान राम हमारे इष्ट देवता है। राम हो सकते राम राज चाहिए, रोजगार। आज नौजवान रोजगार नहीं है। राम राज जो ये कहते हैं, खुद राम मंदिर पे ये जूते जला के चंदा चोरी पे जाने कितने मुद्दाओं पे पकड़े जाते हैं। करोड़ों रुपए का चंदा चोर घोटाला। और भी लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि हम सबसे पहले तो आप सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने मतों का प्रयोग करें। स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें और इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोग अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे शासन प्रशासन को सहयोग देते हुए
और हम जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे वोट पड़ रहा है। यहाँ पर सतीश निगम जी आगे चल रहे हैं भाई साहब, और बहुत अच्छे और बहुत ही ईमानदार क्या कहते हैं हमारे क्षेत्र के क्या कहते हैं ये काबिल नेता हैं सतीश निगम जी। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ना चाहेंगे। जी आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार खरे। आखिर यहाँ के ऊपर पूरी व्यवस्था के साथ देखा जाए तो स्थानीय स्तर पे प्रशासन आम जन का सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है। सहयोग पूर्ण रूप से कहाँ मिल रहा है? पूर्ण रूप से मिल रहा होता तो 5 साल विधायिका रही हैं हमारी नीलिमा कटियार, दर्शन नहीं दिए हैं। आज उनका मैसेज आ रहा है योगी जी को वोट दीजिए, मतलब नीलिमा कटियार से कोई मतलब नहीं है। 5 साल प्रतिनिधि रही, क्षेत्र की जनता से मिली नहीं, ना आई, ना कोई मतलब अगर कोई उनके घर जाता था तो मुलाकात नहीं होती थी। यानी स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार वोट में हावी पड़ने वाले हैं। सतीश निगम हारने के बाद भी 5 साल जनता के बीच में रहे हैं और पूरा काम करते रहे जितना उनके संभव हो सका है। जनता के सुख दुख में बराबर आते हैं और जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं। नहीं भी तब भी सुख दुख में आते हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे जुड़ते हुए। जी आपका शुभ नाम? विजय कुमार। आखिर किन मुद्दों पर लग रहा है कि सीधे सीधे इस बार वोट पड़ रहा है? आम जन में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है? हमारे बीच में तो जो माननीय सतीश कुमार निगम जैसे विधायक, पूर्व विधायक जो इनके जैसे विधायक जो नीलिमा कटियार आज तक हमारे बीच में नहीं आई, न किसी सुख दुख में 5 साल में अभी तक हमने चेहरा नहीं देखा कि नीलिमा कटियार है कौन। और नीलिमा कटियार सिर्फ जो है अभी भी देखिए आए हैं, उनके सिस्टर आई हैं। नीलिमा कटियार का शकल अभी भी चुनाव भर में भी मैंने नहीं देखा। आखिर किन मुद्दों को देखा जाए तो यहाँ पे लोग प्राथमिकता दे रहे हैं? बस ये समाजवादी पार्टी ने जो काम 5 साल पहले जो किए थे, जो 30 साल में बीजेपी नहीं काम किए वो समाजवादी पार्टी ने 5 साल में काम करके दिखाए। दूसरी बात, बीजेपी ने 5 साल में गड्ढे मुक्त सड़क नहीं बना पाए, हमने सड़कों का गली गली कुलिया कुलिया हमने बनाई 5 साल के अंदर। दूसरी बात, जो बीजेपी कहती है कि हमारा विकास देखिए, विकास क्या है? विकास सिर्फ बातों में या लिखा पढ़ी कागजों में विकास होता है? विकास सड़क। निवेदन करते हैं कि हमारा चैनल निष्पक्ष चैनल है, केवल मुद्दों पे बात करें। आखिर किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालना चाहते हैं? वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि हमारे गड्ढे मुक्त सड़कें अभी तक नहीं हुई। अब हमने अपना ऐसा नेता चुना है समाजवादी पार्टी के, वो हमारी गड्ढे भी भरेंगे और सड़कें भी बनाएंगे और गरीबों की मदद करेंगे और आने वाले भविष्य में। कल्याणपुर विधानसभा में हुआ विकास? वैसा विकास तो हुआ है, जैसे बच्चा पैदा तब से विकास हो रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तब से विकास होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, ठीक है ना, विकास तो होता ही है, ठीक है ना। लेकिन जो कर्म से ही, कर्मठशील से ही जाना जाता है, ठीक है ना। जी जी जी, कर्मठशील से ही जाना जाता है कि नाम क्या है क्या नहीं, आपने काम क्या किया है। आपको क्या दिख रहा है? विकास दिख रहा है? विकास तो खुद खड़े, विकास दुश्मन मेरा नाम है। एक्चुअली में होता है कि विकास तो दिख रहा है लेकिन विकास कम दिख रहा है और कोई विकास कुछ है नहीं है। आप ये मान लीजिएगा भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जानते हैं कि विकास आपको क्या दिख रहा है? भाई साहब आप बताइए विकास आपको क्या दिख रहा है? आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ के ऊपर जो स्थानीय मुद्दे होंगे। बात करिए, आप बता दीजिए आपको पता है कि विकास क्या दिख रहा है? आपको पता है कल्याणपुर विधानसभा में अभी तक ऐसा भी जो है कुछ कार्य ऐसा नहीं हुआ आज तक। जो भी है, जो हमारी बहन जी हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ, बहन ऐसा नहीं है, दीदी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो कुछ नहीं किया है। सतीश निगम जी ने जो किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है भाई साहब। उनकी एक चट्टा रखा उनका। और भी लोग हैं, सीधे उनसे जुड़ते हुए। जी आप क्या बताना चाहेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट पड़ रहा है? मुद्दों को लेके मतलब ये पड़ रहा है वोट कि मतलब जो ये लोग मतलब जो शासन बना रहे हैं, मंदिर मुद्दा, मतलब कि मंदिर में हिंदू राष्ट्रीय मंदिर, क्या बताइए सतीश निगम क्या मतलब क्या अखिलेश हिंदू नहीं है? आप बताइए हमको। तो हिंदू का तत्व मतलब क्या है? आपने बनारस में मतलब ठीक है, अयोध्या हो गया, उसको आप उसको मथुरा बना दिया है। तो मतलब हमारा ये कहना, हमारा जो प्रत्याशी हमारा है सतीश निगम, हम उसको लाइक करते हैं। यानी देखा जाए अब स्थानीय मुद्दों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को। और भी लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं आपस में, अपना घर में बैठे रहते हैं हिंदू मुस्लिम, आप फलाने हम ठिकाने, राम मंदिर बनने चाहिए, बाबरी मस्जिद बनने चाहिए, इसी में बस उनका सारा जीवन जा रहा है। वो अस्पताल नहीं बनवा रहे, कहते कॉलेज वाले नहीं खुलवा रहे, मेले नहीं खुलवा रहे, भर्ती नहीं कर रहे कहीं की। कितना पढ़ा लिखा समाज पर क्या कहते बेरोजगार। कल्याणपुर क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है। अब विगत 5 वर्षों से तो इतना पिछड़ गया है कि हम कह नहीं सकते हैं। जो आपकी क्षेत्र की गलियां देख रहे हैं, जो आपकी स्ट्रीट कुछ जो भी देख रहे हैं, तो पूर्व विधायक जो यहाँ पर सतीश निगम जी थे उनके द्वारा जो है बनवाई गई थी जो है, और वही विकास जो आज जो उनके द्वारा कार्य कराया गया है एज इट इज वही कार्य रहा है अभी तक का। क्या वर्तमान विधायक ने कोई कार्य कराने का उचित नहीं समझा इन क्षेत्रों में? वर्तमान विधायक तो विधायक नहीं मंत्राणी हो गए, तो भाई मंत्राणी कैसे घर से निकलेंगी जो है?
उनको अपने अपने लोगों से वो जो चंद लोगों से घिरी रहती हैं, जो उन्होंने समझा दिया जाता है वही काम करती हैं। यहाँ क्षेत्र की ओर तो कभी अभी आप जाओ, अगल बगल भी हमारे जितने भी लोग हैं सबसे पूछिए, वो क्षेत्र में कहीं भी विकास नाम की चीज़ नहीं है। अभी तो आप थोड़ा सा मौसम सही है, जिस समय मौसम ख़राब होता है तो यहाँ पे गलियों में पानी भर जाता है। यहाँ पे क्षेत्र में स्कूल है, जिस स्कूल में चिल्ड्रन केस में वोटिंग हो रही है वहाँ पर इतनी पानी की समस्या रहती है कि यहाँ स्थानीय निवासी हम लोग सब परेशान होकर गाड़ियाँ किस तरीके से निकालते हैं। कभी कभी बच्चों के ऊपर भी जब बारिश होती है तो उसका जो है जब ड्रेस पहन के जाते हैं उसमें छींटे पड़ते हैं। जो है इन परिस्थितियों में आप किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे और किसको वोट देना पसंद करेंगे? सरकार बनवाने का जो है पहला ध्येय है कि भाई जो नौयुवक हमारे बेकार घूम रहे हैं उनको बेरोजगारी जो चल रही है, आज हमारा जो है अगर 70 सीटें 100 सीटें निकाल दी जाती है तो 2.5 लाख से 3 लाख से 5 लाख जो है उसमें जो है कैंडिडेट फार्म भरते हैं। 1,500 रुपये से 2,500 रुपये तक का उसकी फीस होती है, जो पूरा उसकी फीस जो है आप जितने साल की सर्विस होगी उससे कई गुना वो फीस जमा करके तब भी उन समय पर रह के काट दी जाती है, उसको निरस्त कर दी जाती है परीक्षाओं को। कभी किसी कारण कहते हैं ये तो पेपर लीक हो गया, पेपर आउट। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ किन मुद्दों पर आप सरकार बनाना किसकी चाहेंगे? मैं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार जो निष्पक्ष रही है, पहले भी रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता रहा है, युवा लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहा है। मैं चाहता हूं कि युवा लोग आए और देश की बागडोर अपने हाथ में समझे। और जो हमारा ये पेट्रोल जो भी सीजन है तो केंद्रीय स्तर का मुद्दा है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर छोटी छोटी इकाई से हमारा अगर थोड़ा सा आगे भविष्य निर्भर करता है तो मैं उस इकाई के माध्यम से यहाँ जाना चाहूँगा। प्रदेश में हमारे अखिलेश सरकार का माननीय अखिलेश जी की सरकार बने तो ज़्यादा बेहतर होगा और युवाओं को जो बेरोजगारी चल रही है थोड़ी सी निजात उसमें जो है मिल सकती है। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत। आप बताना चाहेंगे? हाँ, आपका नाम? हमारा नाम प्रवीण कुमार है। हम चाहते हैं कि जो भयमुक्त शासन अभी तक चला आ रहा है वो आगे भी चलता रहे, और मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि अगर आप भयमुक्त शासन चाहते हैं तो भाजपा को ही वोट दें। आप क्या बताना चाहेंगे? अगर अच्छी सरकार चाहते हो, बढ़िया काम चाहते हो तो भाजपा को वोट होना चाहिए। माता जी, आप किसकी सरकार बनवाना चाहती हैं? भाजपा की। माता जी एक बार फिर से बोलिए। भाजपा की। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में किसकी लहर चल रही, किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे? सरकार में बीजेपी बनाना चाहता हूँ और योगी की लहर चल रही, योगी मोदी। रामचंद्र वर्मा। धन्यवाद। आप? विजय शर्मा। मोदी। किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? योगी मोदी। माता जी आपका नाम? शकुंतला शर्मा। थोड़ा तेज। शकुंतला शर्मा। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? योगी मोदी। धन्यवाद। तो कल क्या है, किस विषय पे देश को दे रहे हैं? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित पे। आपका नाम? संजीव जेटली। संजीव जेटली। राष्ट्रहित पे आपने वोट दिया है जी? अच्छा, धन्यवाद। आप बताना चाहेंगी दीदी किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं आप? किसको वोट दे रही हैं, किसको जिता रही हैं? अच्छा, हम तो मोदी जी। किस कारण मोदी जी को आप वोट देना चाह रहे हैं? हमको ठीक लगे जो। ठीक लगे। धन्यवाद। इधर माताएं बैठी हुई हैं हमारी, इनके बीच में आप चलते हैं हम लोग। माता जी से पूछते हैं, माता जी किसको वोट दे रही हैं? नहीं मोदी जी, किसको वोट देना आप? जो काम अच्छा करेगा बस वही। कौन पार्टी काम अच्छा कर रही है? मैं तो भाजपा अच्छी लग रही है। भाजपा। सुयश प्रकाश। आप किस पार्टी को जितना चाहते हैं? विकास के क्षेत्र में जिसने काम किया है भाई, जनता उसी के साथ है और हमारा तो मतदान सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। योगी जी की प्राथमिकता है क्योंकि भाई जो है जो विकास के कार्य और विकास के वादे जो उन्होंने किए थे काफ़ी हद तक जो है पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई दिए हैं। आपको लगता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी? 100 नहीं 101%। क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? विकास, गुंडाराज, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जो है लोगों ने खुलकर जो है आज मतदान किया है और उम्मीद है कि इस बार जो है जो मतदाताओं का जो परसेंटेज है वो और पिछले नतीजों से जो है ज़्यादा इस बार रहने की उम्मीद भी है क्योंकि लोग जागरूक काफ़ी हुए हैं इस क्षेत्र को लेकर के
जो विकास की लहर जो दिखाई पड़ी है लोगों में, सड़क निर्माण से लेकर के जो है भाई नाले वगैरह जो है और भी चीज़ें हैं, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है युवाओं के बीच में, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को योगी जी ने एक पहल लेते हुए जो है उसको अच्छा किया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।